हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं, जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो क्या उसका जीवन के ऊपर कोई प्रभाव आता है तो किस हद तक आता है। ऐसी ही चर्चा आज ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपको मिलने वाली है। आज का पंचांग भी देख लेते हैं। 16 जून सन 2021, दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि षष्ठी, नक्षत्र मघा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। आइए अब हम बात करते हैं, जब कोई भी ग्रह किसी दूसरे राशि में जाता है, राशि परिवर्तन करता है, तो क्या वास्तव में उस ग्रह के राशि परिवर्तन का शुभ या अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में आता है, पहली बात। और यदि उसका नकारात्मक प्रभाव हो तो क्या वास्तव में उसके उपाय करने चाहिए। ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चन अनेकों बार आपने हमसे पूछे हैं। आज इस अंक में हम वही जवाब आपको देने वाले हैं। अब जैसे आज की ही बात कर लें, 16 जून रात 9:09 के बाद करीब मान लीजिएगा सूर्य का राशि परिवर्तन रहा। सूर्य मिथुन राशि में पदार्पण कर चुके हैं, तो मिथुन राशि में अब सूर्य आ गए हैं। जिन जातकों की मिथुन राशि है, वहाँ सूर्य बैठ गए हैं। मिथुन राशि के स्वामी कौन है? बुध है। सूर्य और बुध की आपस में मित्रता है, तो ये लाभान्वित करेंगे। जिन जातकों की मिथुन राशि है उस पर लाभ का असर देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, एक चीज आपको और बताएं, जन्म से आपकी मिथुन राशि में कौन से ग्रह बैठे हैं, और आज गोचर के हिसाब से सूर्य उसमें आ ही गए, तो बहुत सारी बातों का कॉम्बिनेशन करके आपस में मिलान किया जाता है। लेकिन ये तय है, जब कोई भी ग्रह अपनी राशि से निकल करके दूसरी राशि में जाता है, तो जितने समय की अवधि के लिए जाता है, उस अवधि में उस जातक के ऊपर नकारात्मक या सकारात्मक कुछ ना कुछ छाप जरूर छोड़ता है। अब एक उदाहरण और आप समझिएगा। अब तक सूर्य जो थे वो राहु के संग युतिबद्ध थे। सूर्य जो हैं 1 महीना के लिए एक राशि के ऊपर रहते हैं। सूर्य के संग राहु की युति थी, यानी कि दोनों वृषभ राशि में थे। राहु तो अभी भी वृषभ राशि में चल रहे हैं। अब सूर्य का वृषभ राशि में रहना, राहु के संग रहना, ये किसी भी भाव में आपके ये युति बनती हो, उस भाव का ये नुकसान कर रहे थे 1 महीने से। जिनके स्वास्थ्य भाव में थे, अष्टम भाव में थे या छठे भाव में थे, हानिकारक थे। जिनके सुख भाव में थे, हानिकारक थे। जिनके लगन में थे, हानिकारक थे। पंचम भाव में थे, हानिकारक थे। जिस भाव में भी ये युति थी वो हानिकारक थी। अब आज से, जैसे सूर्य मेन तो आज से ही मान लीजिए, सूर्य का परिवर्तन हुआ। सूर्य राहु से निकल करके मिथुन में आ गए, यानी कि राहु के साथ से युति उनकी टूटी, और वृषभ राशि से निकले मिथुन में आ गए। तो कहीं ना कहीं जो नुकसान हो रहा था, किसी को शरीर से, किसी को धन से, किसी को किसी न किसी रूप में, उसमें परिवर्तन जरूर आएगा। तो ये बात सिद्ध हुई कि ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पे आता है, और ग्रहों की वजह से हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं उथल पुथल भी महसूस जरूर करते हैं। अब सूर्य ने परिवर्तन कर लिया, तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं, जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करे, उस वक्त में हमें उपाय जरूर कर लेने चाहिए। अब उपाय कैसे करने चाहिए? जो ग्रह राशि परिवर्तन करके अगली राशि में आया है,
तो हम उस ग्रह को और बलिष्ठ बनाने हेतु कुछ न कुछ कर लिया करें। रोज रोज ग्रह बदलते नहीं, सूर्य जैसे है महीने में बदलता है, राहु हैं, बृहस्पति हैं, ये तो एक एक डेढ़ साल में इनके परिवर्तन आता है, शनि है 2.5 साल में परिवर्तित होते हैं। वो बात अलग है कि कभी वक्र स्थिति से हो जाते हैं, तो उस वक्त में भी उपाय कर लेने चाहिए। जब सूर्य वक्र स्थिति के हुए, हमने उसके भी उपाय आपको बता दिए। सूर्य का जैसे आज सुबह से ही परिवर्तन अच्छा मान लें, तो सूर्य परिवर्तन का अंक भी हमने कल आपको दे दिया। तो जो इस राशि के परिवर्तन के उपाय करना चाहते हों, वो हमारा सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश वाला कल वाला अंक जरूर देख लें और उसके वो उपाय कर लें। अब मैं आपको और आसानी से समझा देता हूं। यदि आपके जीवन में बहुत संकट हैं, कष्ट हैं, या आपके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो मान के चलना कोई ग्रह ऐसा फंसा हुआ है आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से वो काम थोड़ा सा रुक गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको जैसे ही वो ग्रह परिवर्तित हो, तुरंत उसका उपाय कर लेना चाहिए। क्यों? अब वो 1 महीने के लिए कोई ग्रह बदल रहा है, कोई 2.5 के लिए महीने के लिए, कोई 2.5 वर्ष के लिए, ताकि उस ग्रह का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर अब ना आए। पीछे आपको मालूम नहीं था, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब उस ग्रह का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में कहीं परेशानी खड़ी ना करे, आपको उपाय कर लेना चाहिए। अब दूसरी बात सुने, सूर्य की हम पूजा करते हैं, मंगल की हम पूजा करते हैं, शनिदेव की हम पूजा करते हैं, गुरु की हम पूजा करते हैं ना करते हैं। तो बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि जब हम इन ग्रहों की पूजा करते हैं तो ये ग्रह भी हमें क्यों दुख देते हैं? तो देखो भाई, ग्रह दुख नहीं देते, वो उनकी जो चाल है, जब वो आपकी कुंडली में बदलते हैं तो वो एक इशारा होता है, एक संकेत होता है कि देखो अब ये ग्रह यहाँ से खिसक करके, यहाँ से हट करके यहाँ जा रहा है। इस ग्रह का गणित ऐसा है, अब आप समझ जाएं, संभल जाएं, आपका वक्त अब अच्छा आने वाला है या आपका वक्त अब बुरा आने वाला है। इन्हीं ग्रहों का बदलाव किसी ज्योतिषाचार्य को उसकी गणना में बहुत बड़ी सहायता देता है। कैसे? अब जैसे पंचम भाव है, अब पिछले महीने की मैं बात करूं, अगर राहु और सूर्य का ही उदाहरण देके बात करता हूं, आप अपने बच्चे की कुंडली लेकर के हमारे पास आए, या हमारे जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो ज्योतिष सीख रहे हैं, आपने कुंडली देखी या जिनको आती है, तो आपने देखा बच्चे की कुंडली खोली और आपने देखा ये स्टूडेंट है, कोई सी भी क्लास में पढ़ता है, 5th 6th में या 9th 10th में जो भी है। आपने देखा कि वृषभ राशि इस व्यक्ति के पंचम भाव में है। उदाहरण दे रहा हूँ कि वृषभ राशि इस व्यक्ति के पंचम भाव में है। चलो आपको ऐसे समझा देता हूँ। इसमें ध्यान से देखिए आप, जहाँ 2 नंबर लिखा है हमने, यहाँ 2 नंबर है, लेकिन ये भाव कौन सा है? ये पंचम भाव है। तो 2 नंबर की राशि हमने लिखी है, कौन सी? वृषभ। तो वृषभ राशि में ही राहु है और वृषभ राशि में ही सूर्य है। दोनों ग्रह हैं वृषभ राशि के। आज सुबह से सूर्य निकल गए हैं यहाँ से। अब वृषभ राशि में राहु, वृषभ राशि में सूर्य। भाव कौन सा? पंचम। पंचम भाव क्या होता है? बुद्धि का। तो ये बच्चा विद्या के प्रति या अपनी जिंदगी के प्रति पूर्ण रूप से उस भाव से विचार नहीं कर पाएगा, पूर्ण रूप से अपनी एजुकेशन के प्रति सतर्क नहीं रह पाएगा। मम्मी पापा थक जाएंगे, बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो, लेकिन अगर ये पढ़ेगा भी तो वो बात नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पंचम भाव में ग्रहण दोष भी है और सूर्य, भाई सूर्य है, सूर्य आ गए किसके साथ? राहु के साथ। लेकिन 16 तारीख की सुबह जैसी आई, 16 जून की, अब देखो मैं तुम्हें आगे दिखाता हूँ। अब इस कुंडली को फिर ध्यान से देखो। अब राहु अकेले रह गए दूसरे घर में, यानी कि पंचम भाव में, दूसरी राशि में। अब सूर्य कहाँ चले गए? आपके 6ठे भाव में।
जहाँ लिखा है क्या नंबर, 3 नंबर। यानी कि सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ, सूर्य मिथुन राशि में चले गए, राहु के साथ से ये हट गए। तो अब इस बच्चे की पढ़ाई में इसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसको जो प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही थी वो प्रॉब्लम उतनी नहीं आएंगी। कहने का भाव कि कोई भी ज्योतिषाचार्य अपना गणित लगाता है कि नहीं भाई इतने समय आपको परेशानी रहेगी, फिर महादशा चेंज हो जाएगी, अंतरदशा चेंज हो जाएगी, या ग्रह की युति हटेगी तो आपको लाभ मिलेगा। इसीलिए आपके जीवन के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, आपका भवन बनना, आपका वाहन बनना, आपका विदेश जाना, आपका विवाह होना, संतान क्यों नहीं हो पा रही है, बीमारी क्यों नहीं जा रही है, XYZ बहुत जितनी भी संसार की समस्याएं हैं उन सब का गणित इस प्रकार से कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली से लगा लेता। तो आज का भाव यही था कि कोई भी ग्रह जब परिवर्तन होता है ना, अब जैसे ही ये सूर्य निकला, वहाँ से निकला, उसमें गया मिथुन राशि में, छठे भाव किसको कहते हैं, आपकी रोगों का, शत्रु का। तो जैसे ही ग्रह परिवर्तन हो हमें उसका उपाय जरूर कर लेना चाहिए। अभी तो राहु तो परिवर्तन नहीं होंगे, पंचम भाव में चल रहे हैं, लेकिन सबके लिए पंचम भाव में नहीं थे। ये तो मैंने कुंडली का उदाहरण दिया। किसी के राहु हो सकते हैं, अब ये वृषभ राशि में राहु चल रहे हैं तो किसी के हो सकते हैं राहु लगन में ही हो, किसी के दूसरे भाव में हो, किसी के तीसरे में हो। ये सबका अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से अलग अलग होता है। ये तो मैंने एक स्टूडेंट की कुंडली के हिसाब से उसके पंचम भाव में बिठा करके आपको मैंने समझाया। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपके समझ में जरूर आया होगा ग्रहों का परिवर्तन, और इसीलिए हम हर बार ग्रहों के परिवर्तन के उपाय लेकर के आते हैं। हमने सूर्य का भी बता दिया, उसको आप लोग कर लेना। आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यानमाला का जुड़ते हैं बाबा श्री हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। हम अपने सभी उन साधकों से निवेदन कर रहे हैं जिन साधकों की वैदिक जन्म पत्रिकाएं हमारे संस्थान में बनने के लिए आई हुई हैं। बहुत सारे ऐसे साधक वेटिंग में हैं कि उनकी पत्रिकाएं उन्हें मिली नहीं हैं। बहुत लोगों से अभी हमारी बात नहीं हो पाई है क्योंकि आपको मालूम था कि लॉकडाउन था। दिल्ली में अभी लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है। थोड़ा थोड़ा स्टाफ से अब हम अपने हिसाब से मिलजुल करके काम कर रहे हैं। तो जिन जिन की कुंडलियाँ बाकी हैं बस आप ऐसे ही हमारा साथ दें। हम जल्द से जल्द आप लोगों से बात करेंगे और आपकी वैदिक जन्म पत्रिका हम भेजने का प्रयास करेंगे। जिन साधकों की कॉल अपॉइंटमेंट रहती है हमारे से परामर्श के लिए, उनसे हम अपने हिसाब से धीरे धीरे बात कर ही रहे हैं। हमारे आउट ऑफ इंडिया के बहुत ऐसे साधक हैं जिनकी कॉल अपॉइंटमेंट हमारे साथ फिक्स हुई है। तो थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे सर 15 दिन बाद का टाइम मिल रहा है, महीने बाद का मिल रहा है। तो आपको भी सबको मालूम है कि लॉकडाउन की स्थिति में थोड़ा काम बहुत परिस्थितियों की वजह से थोड़ा
डिले चला जाता है। इसीलिए आपका हमें इस समय सहयोग चाहिए। धीरे धीरे टर्न बाय टर्न सबकी टर्न आएगी और सबसे हम बात करेंगे, और सभी की जिनकी कुंडली है, जिनके रुद्राक्ष वगैरह हैं, अपने अपने हिसाब से जल्द हम भेजने का प्रयास करेंगे। आपका सहयोग के लिए आपका धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देती हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का एग्ज़ाम चल रहा था। आपने जो एक मंत्र बताया उनको मैंने बता दिया, जो बेटा तुम नहा करके सुबह सुबह उसके बाद ये मंत्र 11 बार ज़रूर पढ़ लेना, टेस्ट देने जाना। जब उसका पेपर मिला तो उसको बिल्कुल दिमाग में आया नहीं जो एक भी क्वेश्चन मुझे आता है, लेकिन जब वो लिखने बैठा तो पूरी लिख डाला और इतने अच्छे मार्क्स से 97 पॉइंट से परसेंटेज से पास किया है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।